जी। वापस है ना। विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जहां पर 7 विधानसभा है, जिसमें अभी सातों की सातों कांग्रेस के पास है। लोकसभा यानी कांग्रेस के पास है। इस गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का दौरा हुआ है। आज विजय वर्गीय यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री छिंदवाड़ा आए हुए हैं। 2 विधानसभाओं में वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। आखिर छिंदवाड़ा को घेरने की तैयारी क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप सिंह चौहान हैं हमारे साथ, जो हाल ही में पार्षद का उपचुनाव जीते हैं। संदीप जी, क्या है भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर है? देखिए, छिंदवाड़ा लोकसभा आकांक्षी लोकसभा है और एक बात आपकी सुधारना चाहूँगा कि ये किसी का गढ़ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का गढ़ है। तो लोकसभा आकांक्षी है और छिंदवाड़ा की 8 विधानसभा सीट हम पहले भी जीत चुके हैं। अब 7 विधानसभा बची है। आने वाले समय में हम 7 विधानसभा जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री आए, गिरिराज सिंह जी आए और मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर प्लानिंग क्या कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सतत चलता है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए लगातार कार्यक्रम होते हैं। इसी श्रृंखला में आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी कार्यकर्ताओं में का मनोबल बढ़ाने आए हैं, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूलने आए हैं लगाने। तो आगे के चुनाव में हम जीत हासिल करें, तो पारिवारिक रूप से कार्यकर्ताओं से बात करके उन्होंने ऊर्जा भरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रहलाद पटेल भी 17 तारीख को आने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है, थोड़ा सा बताइए। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग छिंदवाड़ा लोकसभा और 7 की 7 विधानसभा सीट जीतने की प्लानिंग है और मध्य प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के साथ पारिवारिक रूप से बैठकर बात करते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे वरिष्ठ नेता जो निर्देश देते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता जो रास्ता बताते हैं, हम कार्यकर्ता उसी रास्ते पर चल के पार्टी को जीत हासिल कराते हैं और जनता की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा विस्तारक यहाँ पर भेजा हुआ है, उनके नेतृत्व में क्या काम चल रहा है? उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेजा उत्साह है और इसी उत्साह से हमें जीत हासिल होगी। गढ़ माना जाता है, कैसा दिखता? हम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना देंगे इसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जिस प्रकार जनता की सेवा की है और विशेषकर गरीब कल्याण के क्षेत्र में केंद्र की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को गरीब के पास पहुंचाकर उसकी गरीबी दूर करने का हम काम कर रहे हैं और इसलिए अब छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कमलनाथ लगातार धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया, फिर प्रदीप मिश्रा का आयोजन है, तो इसको कैसा देखती है भाजपा? नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमें तो अच्छा लगता है कि पहले हम ही लोग करते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और हम ही लोग कथा और भंडारे करते थे। पर हमारे अच्छे गुण को अगर कमलनाथ जी ले रहे हैं तो उसको ईमानदारी से लें। जैसे उन्होंने अभी जब बागेश्वर धाम वाले गुरुजी आए तो झाबुआ में कह दिया कि मैंने नहीं बुलाया उनको, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आप मैं छिंदवाड़ा में कथा करना चाहता हूँ। तो इसी डुप्लीमेसी नहीं, जहाँ वोट हमें कट नहीं जाए इसकी चिंता, हम वोट की चिंता नहीं करते। हम जब जय जय सियाराम बोलते हैं तो जिनको वोट देना हो दे, जिनको वोट देना हो नहीं दे। और इसलिए डुप्लीमेसी उनकी है ना, वो जनता के बीच में आ रही है। भाजपा पिछले कई दशकों से प्रयास करती रही लोकसभा सीट जीतने का यहाँ पे, लेकिन क्या वजह है जो जीत नहीं पाई और आगे क्या तैयारी है आपकी? निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक सशक्त नेता है, बाहुबल है उनके पास, धन बल है उनके पास और एक प्रकार का जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र मैं मानता हूँ, उस प्रकार का है उनका। पर उनका अब जो दिलीप साहब टूट रहा है
और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हम छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीतेंगे। कैलाश जी, बीते चुनाव में छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने का आपका भी नाम काफी चला, सुर्खियों में रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं इसको? नहीं है, देखिए पार्टी जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। यदि पार्टी ने कहा कि भाई आपको छिंदवाड़ा लड़ना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ से जीत के बताएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग की हुई है। उसी प्लानिंग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के नेता छिंदवाड़ा प्रवास पर आ रहे हैं। 7 विधानसभाओं में अलग अलग वरिष्ठ नेताओं के दौरे हो रहे हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा आए हुए हैं। वे परासिया और सौसर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा।